हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन मैथमेटिक्स क्लास में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आज हम लेकर, आप लोग जानते हैं कि आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th, है ना। क्लास 9th का साइंस, फिजिक्स, भौतिकी, जिसको हम भौतिकी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जो कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर क्या है? 1 है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, ठीक है। तो आज हम विज्ञान और मापन के बारे में, यह वीडियो में विज्ञान और मापन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है विज्ञान और मापन। क्या है विज्ञान और मापन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? विज्ञान और मापन को हम साइंस एंड मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे मापन के बारे में। क्या है विज्ञान और मापन, है ना कि मापन के बारे में आप लोग समझिए। पहले मापन किसको बोलते हैं? आप लोग मापन से पहले परिचित हो गए होंगे, है ना। तो नहीं होंगे तो आप लोग को चलिए हम बताते हैं। आप लोग कहीं मार्केट गए होंगे तो आप लोग क्या बोलते हैं? एक किलो चीनी दो, 1 किलो आटा दो, है ना, 1 किलो चावल दो। आप लोग ऐसे बोलते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मापन है ना। मापन नहीं रहता तो आप लोग कैसे बोलते? 1 किलो राशन दो, 1 किलो चावल दो, ऐसे तो नहीं बोलते, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं मापन है तो आप लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि मापन कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। और आप देखिए विज्ञान, है ना, विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लोग समझिए विज्ञान के बारे में। विज्ञान किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे विज्ञान यानी ज्ञान को ही विज्ञान कहते। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको यहाँ पे लिखिए विज्ञान, है ना। क्या लिखना है? विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्या विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? आप लोग कहिए कि विशेष, है ना। कहने का मतलब है कि विशेष ज्ञान, है ना। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, है ना। विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान कहते हैं, ना। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किताब भाषा में जाइएगा तो किताब में क्या हुआ? किताब भाषा में चलिए उसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए, है ना। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। विज्ञान का परिभाषा क्या लिखना है? परिभाषा, है ना। आप लोग उम्मीद करते हैं तो आप लोग ऐसा करिए, तो कॉपी पेन के साथ लिखते चलिए, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए क्या है। सावधानी पूर्वक, क्या है? सावधानी पूर्वक विज्ञान। विज्ञान का परिभाषा क्या है? आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। सावधानी पूर्वक, है ना। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, है ना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, है ना। क्या है? क्रमबद्ध तरीके से किए गए, यहाँ पे लिखिए किए गए प्रयोग, है ना। क्या लिखना है? किए गए प्रयोगों और परीक्षणों। क्या है? परीक्षणों द्वारा प्राप्त, है ना। क्या लिखना है? प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है? को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होता है। इसका परिभाषा ऐसे तो आप लोग अपनी भाषा में देखिए कि किसी भी चीज़ को यानी कि विशेष ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के बारे में यानी कि पूरी जानकारी हम प्राप्त कर लिए, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और वैसे परिभाषा में, किताबी भाषा में चलिएगा तो उसका परिभाषा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, है ना, और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? सावधानी, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं? सावधानी से करते हैं। क्या करते हैं? सावधानी पूर्वक करते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप लोग देखते हैं बल्ब, है ना, बल्ब जल रही है तो बल्ब क्या है? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जानते होंगे।
तो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कौन है, एडिसन। इनका आविष्कार किसने किए थे, एडिसन ने किए थे, ठीक है। तो देखिए एडिसन ने एक बार प्रयोग नहीं किया है ना, एक बार में उनका यानी कि नहीं बना, उसका बल्ब है कि जो नहीं बन पाया, ठीक है। यानी कि वो क्या किए, 9,999 बार प्रयोग किए है ना, बार बार उसको प्रयोग किए, बनाए है ना, लेकिन उनका सफल नहीं हुआ। एक बार किए वो सफल हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ, यानी कि सावधानी पूर्वक करते रहे क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, और प्रयोग भी करते रहे, ठीक है। उससे जो परीक्षण हुआ, यानी कि उससे जो निष्कर्ष निकला, उसे हम परीक्षण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सावधानी यानी कि उम्मीद करते हैं आप लोग ये विज्ञान को समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान समझ गए होंगे, तो चलिए आगे क्या है, विज्ञान। इसको मिटा देते हैं, है ना, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर से यहाँ तक समझ गए होंगे, तो चलिए आगे लिखना है तो आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, विज्ञान, है ना। आगे क्या है, विज्ञान। यहाँ लिखिए विज्ञान। आगे क्या है, विज्ञान, जिसको हम साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस। विज्ञान, है ना, ये साइंस हो, इसका इंग्लिश होता है साइंस, ठीक है। आप लोग जानते हैं इसका साइंस, इसका इंग्लिश क्या है, साइंस, ठीक है। अब जानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिंटिया से हुई है। कहाँ से हुई है, सिंटिया से, है ना। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिंटिया से हुई है। इसका अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो। क्या होता है, सॉरी, टू नो, है, क्या बोलता है, टू नो। इसका अर्थ होता है टू नो, है ना। टू नो मतलब क्या होता है, जानना, है ना। क्या होता है, जानना, ठीक है। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिंटिया से हुई है। कहाँ से हुई है, सिंटिया से। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। क्या होता है, जानना, टू नो, है ना। अब देखिए सिंटिया कहाँ से आई है। सिंटिया एक क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन से हुई है। कहाँ से, लैटिन से, है ना। क्या है, सिंटिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन से हुई है, लैटिन वर्ड से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिंटिया से हुई है। सिंटिया का अर्थ होता है टू नो, ठीक है, हिंदी होता है जानना। और उसके बाद सिंटिया शब्द कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड से आई है। कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड से आई है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या पढ़ना है, विज्ञान, है ना। विज्ञान, आप लोग जानते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, ठीक है। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए विज्ञान। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, है ना। उत्पत्ति आप लोग जान गए होंगे। विज्ञान क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। सी, है ना, सी है। अब मान लीजिए विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं। देखिए नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, ठीक है। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विज्ञान, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक विज्ञान, एक होते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। एक होते हैं भौतिक विज्ञान, एक क्या होते हैं, जीव विज्ञान। एक क्या होते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक विज्ञान, एक होते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। आप देखिए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, है ना। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, सही लिखे है ना, फिजिकल साइंस, ठीक है। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस, है ना। क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस। क्या होता है, लाइफ साइंस, है ना। आप लोग समझ जाइए कि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, जीव विज्ञान, एक होते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए
अब इसमें भी दो प्रकार है, भौतिक विज्ञान में भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए कौन कौन होते हैं। भौतिक विज्ञान में भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है भौतिक विज्ञान में, एक होता है भौतिकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकी, है ना, क्या है, भौतिकी। और दूसरा क्या होता है, रसायन शास्त्र। क्या होता है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना, ठीक है। आप लोग समझ गए हो। विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। आप देखिए भौतिक विज्ञान के भी दो शाखाएं होती हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं भौतिकी, एक होते हैं रसायन शास्त्र। भौतिकी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स, है ना। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। सही लिखे है ना, यहाँ पे आई छूट गया है ना, ICS। ये क्या है, फिजिक्स, ठीक है। भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, है ना। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसको देखिए, जीव विज्ञान कहीं ना कहीं दो प्रकार के ये भी होते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राणी विज्ञान, एक होते हैं प्राणी विज्ञान, सॉरी एक होते हैं जंतु विज्ञान, एक होते हैं प्राणी विज्ञान। क्या लिखिए, है ना, जंतु, वनस्पति विज्ञान, सॉरी, एक होते हैं वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति, सॉरी यहाँ पे लिखिए, एक होते हैं वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और एक होते हैं जंतु विज्ञान। एक क्या होते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। और जंतु विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। आप देखिए, आप लोग समझिए, इतना तो समझ गए होंगे, तो आप लोग समझिए बढ़िया से, है ना। विज्ञान, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछेगा विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक विज्ञान, एक होते हैं जीव विज्ञान, एक होते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। और भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को हम फिजिकल साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस बोलते हैं। अब देखिए, भौतिक विज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं भौतिकी, एक होते हैं रसायन शास्त्र, ठीक है। भौतिकी को हम फिजिक्स बोलते हैं और रसायन शास्त्र को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का भी दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं वनस्पति विज्ञान, एक होते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं और जूलॉजी विज्ञान को हम, सॉरी जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, कहिएगा कि भौतिक विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है। भौतिक विज्ञान में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, क्या है, निर्जीव पदार्थ, जितने भी निर्जीव पदार्थ है ना, निर्जीव, है ना, निर्जीव पदार्थ, जितने भी भौतिक विज्ञान में हम लोग जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं धरती पे, सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वही कहिए जीव विज्ञान, तो जितने भी सजीव पदार्थ है सभी के बारे में हम निष्कर्ष करेंगे। क्या सजीव पदार्थ, है ना, सजीव पदार्थ, ठीक है। ये सभी के बारे में हम जीव विज्ञान में प्रयोग यानी कि अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान की दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और उसमें हम भौतिक विज्ञान में निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे और जीव विज्ञान में सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भौतिकी की दो प्रकार होती है, एक होती है भौतिकी, एक होती है रसायन शास्त्र। और क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं, एक होती है वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। लिखना होगा तो अपने वीडियो को बैक कर कर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए,
आप लोग समझ गए होंगे विज्ञान के बारे में। तो देखिए आप कहिएगा जीव विज्ञान, है ना, सॉरी जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि भौतिकी। भौतिकी के पिता कौन है, भौतिकी का जनक कौन है। तो देखिए भौतिकी का जनक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से ये बराबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि भौतिकी, है ना, कहिएगा भौतिकी, भौतिकी का जनक कौन है, भौतिकी का जनक कौन है, ठीक है। आप लोग को पता होगा भौतिकी के जनक यानी कि पिता, पिता कहिए जनक कहिए एक ही बात है, ठीक है। भौतिकी के पिता कौन है, यानी कि प्राचीन पिता, यहाँ पे लिखिए प्राचीन पिता, है ना, प्राचीन पिता। प्राचीन पिता कौन है, सर आइजैक न्यूटन। कौन है, सर आइजैक न्यूटन, यहाँ पे लिखिए न्यूटन, शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना, याद रखिएगा सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और आधुनिक पिता, है ना, आधुनिक पिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कौन है, प्राचीन पिता न्यूटन है और आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो आप लोग कहिएगा इनका दो पिता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। एक है नाम देने वाले, एक है नाम देने वाले, एक है प्रयोग करने वाले, है ना, जो कि मतलब एक प्रयोगों द्वारा बताया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए आगे क्या, आगे क्या है, रसायन शास्त्र, कहिएगा रसायन शास्त्र, है ना, यहाँ रसायन शास्त्र लिखिए। रसायन शास्त्र के जनक कौन है, रसायन शास्त्र के जनक, है ना, रसायन शास्त्र के जनक कौन है, आप कहिएगा रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो कौन है रसायन शास्त्र के जनक, एंटीनो। कौन है, एंटीनो। कौन है, एंटीनो लेवोजियर। कौन है, एंटीनो लेवोजियर। रसायन शास्त्र के जनक कौन है, एंटीनो, है ना, एंटीनो लेवोजियर, है ना, ले कौन है, लेवोजियर, है ना। तो देखिए भौतिकी के जनक आप लोग जान गए, यानी कि पिता जान गए। रसायन शास्त्र के जनक कौन है, एंटीनो लेवोजियर है। कौन है, एंटीनो लेवोजियर, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या था, आगे मेरा था, आगे क्या था, वनस्पति विज्ञान। कौन था, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, आप लोग पता होगा कौन है, थियोफ्रेस्टर। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टर। कौन है, थियोफ्रेस्टर। कौन है, थियोफ्रेस्टर। कौन है, थियोफ्रेस्टर्स, फ्रेस्टर्स, है ना, यहाँ पे लिखे स है, ठीक है। यानी कि रसायन शास्त्र के एंटीनो लेवोजियर और वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टर। कौन है, थियोफ्रेस्टर, है ना, थियोफ्रेस्टर, ठीक है। अब आगे देखिए जंतु विज्ञान आता है। कौन आता है, जंतु विज्ञान। कौन आता है, जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक यानी कि पिता कौन है, जंतु विज्ञान का पिता है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता है अरस्तु, ठीक है। जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु, ठीक है। अब वही मान लीजिए ये दोनों मिलाकर कौन है, अरस्तु हो गया। यानी कि जीव विज्ञान, ये सब के किस में आते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। कौन है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है। यहाँ पे लिखिए जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक कहिए कौन है, अरस्तु है, ठीक है, अरस्तु है। इनका शिष्य ही थियोफ्रेस्टर है। कौन है, थियोफ्रेस्टर वनस्पति विज्ञान का जनक है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टर, इसने कम से कम लगभग 500 पेड़ यानी कि 500 पौधे को इसने नाम यानी कि खोज किए थे। थियोफ्रेस्टर है जो वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों के बारे में 500 कम से कम 500 पौधों को नाम इसने खोज किए थे, ठीक है। इसीलिए इसे इनका जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर को, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या आता है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे।
तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बैक कर कर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आता है, आगे देखिए क्या आता है, भौतिकी। अगला पॉइंट है भौतिकी, ठीक है। क्या है भौतिकी, आगे क्या है भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिक्स। क्या है फिजिक्स, है ना। क्या है फिजिक्स, ठीक है। आप समझ गए होंगे, फिजिक्स गलती लिख दिए हैं, देख लीजिएगा, फिजिक्स है ना। भौतिकी, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। आप कहिएगा फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, देख लीजिए फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्यूज, फ्यूज से हुई है, ठीक है। फ्यूसिस से हुई है। यह कहाँ की वर्ड है, लैटिन, ग्रीक वर्ड है। कहाँ के वर्ड है, ग्रीक, है ना। यहाँ पे लिखिए ग्रीक वर्ड है, कहाँ, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक शब्द है, ठीक है। यह एक ग्रीक शब्द है। फ्यूसिस का अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, नेचर। क्या होता है, नेचर। क्या होता है नेचर, नेचर में क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। नेचर में क्या होता है, प्रकृति, है ना। अब लोग समझ गए होंगे, नेचर में क्या होता है, प्रकृति। हाँ ये होगा, ठीक है। फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब होता है, फ्यूसिस का, फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक, ग्रीक से आया है, ठीक है, यानी ग्रीक भाषा से। तो आप लोग जानते हैं प्रकृति, है ना। भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, प्रकृति में जितनी भी सभी घटना, प्रकृति में जितने भी घटित हो रही है घटनाएं, वो सब क्या है, भौतिकी है। वो सब क्या है, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब देखिए भौतिकी, क्या भौतिकी, भौतिकी के, भौतिकी यानी कि प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं, सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी घटनाओं ही भौतिकी कहलाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए भौतिकी, है ना। आप लोग समझ आइए कि भौतिकी, यहाँ पे लिखिए भौतिकी, है ना। अपनी भाषा में लिखिए भौतिकी, है ना। भौतिकी परिभाषा लिखिए, क्या है, प्रकृति, है ना। यहाँ पे लिखिए प्रकृति, प्रकृति में, है ना, प्रकृति में घटित, प्रकृति में घटित घटनाओं, प्रकृति में घटित घटनाओं, है ना, न घटनाओं का अध्ययन, है ना, अध्ययन ही, प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन, अध्ययन करना ही, अध्ययन करना, करना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, ठीक है, भौतिकी कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिकी किसे कहता है, प्रकृति में जितने भी घटना हो रही है, प्रकृति में जितने भी घटना हो रही है, वो क्या है, वह एक प्रकार की भौतिकी है। ये एक प्रकार की क्या है, भौतिक है, यानी कि भौतिकी कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या, जैसे कि मान लीजिए कि पंखा, पंखा चलना, ठीक है, मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सब क्या है, भौतिकी है, ठीक है। यानी कि हमारे हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है, वो सब क्या है, भौतिकी है, ठीक है। आप लोग समझ आइए, भौतिकी है। अब मान लीजिए इसका परिभाषा स्कूल यानी कि किताब की भाषा में देना है, तो क्या करना है, इसको क्या करना है, पॉइंट है भौतिक राशि। क्या है, भौतिक राशि। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए समझ गए होंगे, तो आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, है ना। अब इसे याद भी कर लीजिएगा, और चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग बैक करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, यानी कि लिखना ही है ना, बैक करके इसको लिख लीजिएगा, और चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोग बढ़िया से उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। यह वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी कि आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, भौतिक राशि। क्या है? आगे क्या है, भौतिक राशि। यहाँ पे लिखिए भौतिक राशि, अगला पॉइंट देखिए, देकर लिखिए भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसको बोलते हैं, भौतिक राशि, है ना, किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे लिख लीजिए
फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी है ना, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी सही लिखे ना, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वांटिटीज है ना, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है लेकिन आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। क्या है, भौतिक विज्ञान, भौतिक राशि जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा आप कहिए, इसका परिभाषा है ना, इसका परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा देख लीजिए, इसका परिभाषा दीजिए, वह राशि, यहाँ पर लिखिए वह राशि, वह राशि, क्या लिखना है, वह राशि जिसे, वह राशि जिसे, जिसे प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्या है, अप्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है ना, क्या लिखना है, रूप से मापी, क्या लिखना है, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी है ना, मापी जा सके, मापी जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक, भौतिक राशि कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आप लोग बताइए है ना, जैसे में आप लोग क्या होगा बताइए, भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब मान लीजिए किताब की भाषा आप समझिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है ना मापी जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं भौतिक राशि के बारे में समझ गए होंगे। तो आप देखिए किताबी भाषा में देखिए, भौतिकी के नियमों को, एक और परिभाषा हो सकती है किताबी भाषा में, वह परिभाषा भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, समय इत्यादि, ठीक है। आप लोग ये परिभाषा को समझ गए होंगे, भौतिक राशि यानी कि भौतिक राशि को आप लोग समझ गए होंगे है ना, वह राशि जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे चलिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, आगे देखकर पॉइंट डालकर लिखिएगा है ना, पॉइंट डालकर लिखिएगा, भौतिक राशि, भौतिक राशि दो प्रकार है ना, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं है ना, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आधारी राशि, एक होते हैं आधारी राशि, ठीक है। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब मान लीजिए आधारी राशि को हम क्या बोलते हैं, आधारी राशि को हम इंग्लिश, राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आधारी राशि है ना, आधारी राशि को हम क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, आधारी राशि को हम क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, बेसिक है ना, बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है ना, बेसिक क्वांटिटी क्या बोलते हैं, ड्राइव है ना, DERIVED, ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आधारी राशि, एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं और व्युत्पन्न राशि को ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। आधारी राशि को यहाँ पे लिख के एक नंबर देकर परिभाषा लिखिए है ना, आधारी राशि, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, आधारी राशि का परिभाषा लिखिए, वे राशि, वे राशि जो 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 पूर्ण है ना, यहाँ लिखिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना, क्या लिखिए, स्वतंत्र मानी जाती जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आधारी, आधारी राशि, उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। आधारी राशि किसे कहते हैं, वे राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जैसे में देख लीजिए, क्या जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा आधारी राशि में, लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, समय, कार्य इत्यादि,
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अधाई राशि वे राशि है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी जाती है, उसे हम अधाई राशि कहते हैं। अर्थात वे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न करके खुद पर निर्भर करता है, उसे हम अधाई राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप लोग यहाँ आप लोग नोट में लिख लीजिए कि अधाई राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, आप लोग अधाई राशियों की संख्या आप लोग बताइए 7 कौन कौन से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट में आप लोग 7 कौन कौन सी अधाई राशियों की संख्या है बताइएगा। आप लोग ये बताइए कितना तक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशि किसको बोलते हैं, वह राशि जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि इसको किताबी भाषा में है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिकी राशि कहते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि हो गए। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं ना। एक होते हैं अधाई राशि, एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। अधाई राशि को बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि को ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अधाई राशि किसे कहते हैं, वे राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम अधाई राशि कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि अधाई राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अधाई राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 7 कौन कौन से, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं और नोट करना है, पीछे बैक करके लिख लीजिएगा। अधाई राशियों की संख्या कितनी है, 7। चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। क्या करना है, अधाई राशियों की संख्या 7 होती है ना। यहाँ पे लिख लीजिए आधारी, है ना, आधारी राशि। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अधाई राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना। एक में क्या, दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या है, द्रव्यमान। क्या है, दूसरा में द्रव्यमान। ठीक है, तीसरा में देखिए, एक में है लंबाई, दूसरा में क्या है, द्रव्यमान, तीसरा में क्या है, समय। तीसरा में क्या है, समय। चौथा में क्या है, आप लोग बताइए, चौथा में क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा में क्या है, पांचवा में है ताप। पांचवा में क्या है, ताप। ताप कहिए या तापमान कहिए, ठीक है, एक ही बात है। छठा में क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और सातवां में देखिए ताप क्या है, पदार्थ का परिमाण। क्या है, पदार्थ का परिमाण, है ना, पदार्थ का परिमाण। क्या है, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, आप लोग इसका इंग्लिश देखना चाहते हैं तो आप लोग ये भी देख लीजिए। ठीक है, अधाई राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, आप लोग जानते हैं। और इसका इंग्लिश देख लीजिए, है ना। कि एक बार, लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, विद्युत धारा को हम करंट, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ताप को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ज्योति तीव्रता को लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और पदार्थ के परिमाण को हम क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्या है, आप आगे क्या पढ़ना है, व्युत्पन्न राशि। क्या है, व्युत्पन्न राशि। दूसरा में यहाँ लिखिए, दूसरा में व्युत्पन्न राशि, है ना, यहाँ पे लिखिए व्युत्पन्न राशि। क्या लिखना है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिखिए। ठीक है, वे राशि, यहाँ पे लिखिए वे राशि, वे राशि जो आधारी, है ना, जो आधारी राशि, राशि पर, है ना, निर्भर, है ना, निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न राशि, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न राशि, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे जैसे लिखिए,
यानी कि धारी राशि की जितने भी है वो सबको छोड़कर, है ना, सबको क्या करना है, व्युत्पन्न राशि है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य, बल हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम यह क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, है ना। आप लोग यहीं तक एंड करते हैं, और यह क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।